हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा क्या होता है? हमें पता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। जब हम इन अलग अलग तरीके के हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में सेक्रेट होते हैं उन्हें कलेक्टिवली रीड करते हैं या कलेक्टिवली हम उनकी स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे अलग अलग हार्मोन्स हमारी बॉडी की अलग अलग साइड पर सेक्रेट होते हैं। कई बार ये सेक्रेट एक साइड पर होते हैं और इनका फंक्शनिंग या इनका इफेक्ट हमें दूसरी साइड पर देखने के लिए मिलता है। तो देखें, सबसे पहला हमारा ग्लैंड कौन सा है? तो सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो हमारा ब्रेन में होता है। ये करता क्या है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। तो आप इसको आसान भाषा में ये भी कह सकते हो कि जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा ये एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, ये हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है दूसरे रीजन से, जैसे ब्रेन से लिया, ब्लड वेसल से लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और इस इंफॉर्मेशन को वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ऑन करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इस तरह वो बाकी एंडोक्राइन सिस्टम के रेगुलेट करने का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का एक बेस तैयार कर देता है। कौन सा ग्लैंड? हाइपोथैलेमस। कहाँ है? ब्रेन में। अब आता है हमारा दूसरा पिट्यूटरी। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक मिनट, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है। ये जस्ट बिलो द ब्रेन होता है हमारी बॉडी के और बहुत सारे नंबर ऑफ हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसे हम अपना ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास ऐसे मिल जाते हैं जिनकी लंबाई आपको थोड़ा ज़रूरत से कम दिखती है। इन्हें कई बार हम ड्वार्फ या बौने भी बोल देते हैं। वो लोग होते हैं जिनका पिट्यूटरी हार्मोन इरेगुलेट हो जाता है, ज़रूरत से कम सेक्रेट होता है। अगर किसी इंसान का पिट्यूटरी हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे बहुत सारी चीज़ों को हमारा कंट्रोल करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, इसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बोन्स और मसल्स को डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए हो जाता है क्योंकि एज अ पर्सन हम बहुत सारा जो काम वॉलंटरी काम करते हैं अपनी बोन्स और मसल्स के ज़रिए करते हैं। ठीक, अगला आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो हमारे गले में होता है। हमारे गले में ये जो थायराइड ग्लैंड होता है या जिसे हम बोलते हैं हमारी विंड पाइप में होता है, ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है। अब ये जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन है इसे प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो ये जो आयोडीन है इसकी वजह से ये ग्लैंड प्रॉपर वर्क करता है। करता क्या है? ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करता है। तो अब इस हमारे ग्लैंड को काम करने के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए आयोडीन चाहिए। ये आयोडीन हमें हमारे आसपास किसी भी खाने की आइटम से नहीं मिलता। ये आयोडीन हमें हमारे सॉल्ट से मिलता है और इसके लिए हमारे इस थायराइड ग्लैंड को आयोडीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा चाहिए लेकिन चाहिए। तो इसकी ज़रूरत जो होती है, क्योंकि हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, अगर हम आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करते हैं अपने खाने में तो ये हमारी जो इसकी नीड है हमारे थायराइड ग्लैंड की वो कंप्लीट हो जाती है। तो थायराइड ग्लैंड जब हमारा प्रॉपर फंक्शन करता है तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के, वो प्रॉपरली काम करते हैं। कभी कभी ये हमारा मैल फंक्शनिंग करने लगता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गर्दन का हिस्सा जो है फूल कर ऐसा लगता है कि जैसे वो सूजा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा बल्जी हो जाता है और वो बाहर की तरफ दिखने लगता है। ऐसे वो लोग होते हैं जिनका थायराइड ग्लैंड हमारा
काम नहीं कर रहा या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि शायद उसको आयोडीन पूरा नहीं दिया जा रहा, मतलब हमारे खाने में आयोडीन का लैक है। तो इसीलिए हमें हमारे खाने में आयोडीन का होना इंश्योर करना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है पैराथायराइड ग्लैंड। जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है ये हमारा एम्बेडेड होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। पैराथायराइड ग्लैंड हमारा पैराथॉर्मोन नाम के हार्मोन को सेक्रेट करता है और इसका काम है कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को ब्लड में कंट्रोल करना। ठीक, इसके बाद हमारा आता है थाइमस ग्लैंड। तो अब हमारा ये 5वां ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारा क्या करता है? जो हमारा थाइमस ग्लैंड है ये हमारे नेक के लोअर पार्ट और चेस्ट के अपर पार्ट में लाई करता है और ये थाइमस नाम के हार्मोन को सेक्रेट करता है। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और ये हमारे जैसे कि जब आप बड़े होने लगते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जिसे हम टीन एज बोलते हैं साधारण भाषा में, तब ये हमारा एक्टिव हो जाता है। अब हमारा आता है पैनक्रियास। जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं जस्ट बिलो द हमारे स्टमक होते हैं और पैनक्रियाज हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम के हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। पैनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में काम करता है। जो ये इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर हमारी बॉडी में पर्टिकुलर अमाउंट में पैनक्रियास ग्लैंड काम करता है तो इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रॉपरली वर्क करता है, जिससे हमारी बॉडी में शुगर उतना ही रिटेन करता है जितना कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। जब हमारी बॉडी में पैनक्रियास ग्लैंड काम करने में थोड़ा सा दिक्कत करने लगते हैं, यानी कि इंसुलिन की फंक्शनिंग जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, तब ऐसे पेशेंट को शुगर हो जाती है। मतलब कि अगर आप शुगर का इनटेक कर रहे हैं तो बॉडी उस एक्सेस शुगर को बॉडी से एक्सक्रीट करने में इनकैपेबल है। तो ऐसे में इसीलिए डॉक्टर हमें एक लेस अमाउंट ऑफ शुगर लेने का या इनटेक करने का सजेशन देते हैं। अगला आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में 2 किडनीज जो होती हैं उनके टॉप पर हमारे ये होते हैं और एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल नाम के हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। करते क्या हैं ये हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रीदिंग रेट, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। एड्रेनाइल रश, ये शब्द आपने बहुत सारे लोगों के बातचीत में सुना होगा। ये होता क्या है? जो एड्रेनालाइन हार्मोन हैं हमारे, ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को एक, हम बोलते हैं ना, जब हमारी बॉडी एक मैक्सिमम स्ट्रेस में होती है, तो जब आपकी बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेस में होती है तो उस मैक्सिमम स्ट्रेस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी को मैक्सिमम एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है। तो ये जो एड्रेनालाइन हमारा ये हार्मोन है एड्रेनालाइन, ये क्या करता है? उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी को वर्क करने के लिए एड्रेनालाइन का बहुत तेज़ी से सेक्रेशन शुरू कर देता है। अब आपको आसान भाषा में समझाने के लिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और एक कुत्ता जो है या बंदर जो है आपके पीछे पड़ गया। अब आपको नहीं समझ आया ये आपके पीछे क्यों पड़ा। अब क्या है, बेसिकली शायद वो हमें नुकसान ना पहुंचाना चाहता हो, बट एज अ हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, हमें लगता है कि तेज तेज चले, नहीं तो ये हमारे पीछे पड़ जाएगा, ये हमें काट लेगा। ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, हमें नहीं पता वो काटने वाला है या नहीं। ठीक, हमारे अंदर का फियर है। अब आप तेज चलने लगते हैं, अब वो जानवर आपके पीछे और तेज चलने लगता है, आप दौड़ने लगते हैं और वो भी आपके पीछे भौंकता हुआ या बंदर जो है आवाज़ करता हुआ आपके पीछे भागने लगता है। ऐसे समय पर आप बुरी तरीके से डर जाते हैं और ऐसे समय पे सेक्रेशन होता है एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन का। जब एड्रेनालाइन का सेक्रेशन होता है, आप इतनी तेज़ी से भागते हैं कि शायद उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ देते हैं और किसी तरीके से अपनी जान बचा लेते हैं। और फिर आपको लगता है कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी तेज़ भाग सकता हूँ। ये काम किसने करा? ये एड्रिनल ग्लैंड ने करा।
तो जिस समय आप स्ट्रेस में होते हैं, जैसे आपको कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में जो आपको लगा कि आपसे हो नहीं रहा है और आपकी प्रेपरेशन को ये ख़राब कर रहा है और आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, तब भी आपकी बॉडी में एड्रेनालाइन का रश हो जाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारे टेस्टस। जो टेस्टस होता है ये हमारा सिर्फ मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर ये नहीं होता। तो ये जो होते हैं हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं और इनकी वजह से जो मेल्स होते हैं उनकी वॉइस डीपर, उनके मुस्टैचेस आना, दाढ़ी आ जाना और बॉडी पे हेयर का डेवलपमेंट होता है। 9th आता है हमारा ओवरीज। जो ओवरीज होती हैं ये हमारी सिर्फ फीमेल के अंदर होती हैं, मेल्स के अंदर नहीं होती। ओवरीज से ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये 2 नाम के हमारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं और इनका काम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करना, फेमिनिन वॉइस होना, सॉफ्ट का स्किन होना और मैमरी ग्लैंड का हमारा प्रोड्यूस करना। और इस तरीके से ये ग्लैंड हमारी बॉडी में काम करते हैं। अब जब ये हमारे 9 के 9 ग्लैंड्स हम इकट्ठे कर देते हैं तो ये सारे हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जब हम आउटसाइड एनवायरनमेंट से कोई भी सिग्नल को रिसीव करते हैं तो ये हमारे अलग अलग हार्मोन्स जो हैं उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक तरीके से आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स तैयार करते हैं और आपकी बॉडी अपनी मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल मैनर में उस ऑर्गेनिज्म यानी हमें खुद को बचाते हुए बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स देती है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सर्वोत्तम मैं बोलूँगी एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ये सारे ग्लैंड्स इकट्ठे मिलकर हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और इसी वजह से हम चीज़ों को याद रखना, लोगों को रिस्पांस देना, अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करना, एग्जाम्स अच्छे से करना, मुसीबत के समय अपने आप को बचाना, ये सारे काम खुद से बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में नया काम शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।